हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट लेक्चर की, जो कि हमारा होने वाला है प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे क्रॉप फिजियोलॉजी की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट पैथोलॉजी से। तो इसमें आज हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट द वर्ड प्लांट पैथोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? इन द वर्ड प्लांट पैथोलॉजी, इन लास्ट देर इज what word come? Logy. And in earlier I have discussed that the logy word, where the logy word is come, then we can say that it is a Greek word. तो इसका है क्या मतलब है कि जहाँ पर लास्ट में लोजी वर्ड आ जाता है वहाँ पर वो वर्ड हमेशा काफ़ी हद तक वो किसका का होता है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी है वो कहाँ का वर्ड है? वो हमारे ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पैथो प्लस लोगस। ये पैथो प्लस लोगी से मिलकर बना है। आइए चलो देख लेते हैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होने वाला है हमारा। तो दो वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन से थे? एक था पैथो और एक था लोगी। तो वर्ड जो पैथो है उसका मतलब है डिसीज यानी कि बीमारी, और लोगी का मतलब है स्टडी, यानी कि जहाँ पर भी हमारा लास्ट में स्टडी लोगी आ जाता है वहाँ पर हमेशा क्या मतलब होता है कि जो भी वर्ड हमारा फर्स्ट गिवन है उसके बारे में स्टडी करना, यानी कि डिसीज़ के बारे में स्टडी करना। बट इन प्लांट पैथोलॉजी वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट डिसीज़, यानी कि सारा कहने का मतलब क्या है कि जो प्लांट है उसमें डिसीज़ कैसे होती हैं, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, क्यों होती हैं, क्या उसके लॉजेज हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। अबाउट ऑल ऑफ दिस हम सभी के बारे में किस में पढ़ने वाले हैं? प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डिसीज इन प्लांट्स, देयर कॉसेज, इटियोलॉजी, एपिडर्मोलॉजी, रिजल्टिंग लॉसेज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होने वाली है? तो प्लांट पैथोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि ये एक एग्रीकल्चर की एक बायोलॉजिकल साइंस है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में कि प्लांट्स में जो जो हमारी बीमारियां लग रही हैं, या वो जो बीमारियां, यानी कि इटियोलॉजी का मतलब क्या है कि जो हमारी बीमारियां लग रही हैं उसके क्या कारण है, क्या रीजंस हैं, किस किस वजह से वो बीमारियां लग रही हैं, और क्यों हमारे जो पौधा है उसमें जो हमें फसल मिलने वाली है उसकी जो उपज है उसमें लॉस क्यों हो रहा है, हमारी जो यील्ड है उसमें लॉस क्यों हो रहा है। इन सभी के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। यानी कि सबसे सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी, एक वर्ड आता है इसमें पैथोजन। तो पैथोजन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया प्लांट में जिसकी वजह से प्लांट को क्या होने वाली हो, केवल केवल हानि होने वाली हो, वो क्या होता है? पैथोजन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं, यानी कि इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है प्लांट पैथोलॉजी का, वो क्या होने वाला है कि हम फर्स्ट क्या है कि प्लांट पैथोलॉजी टू द स्टडी लिविंग और नॉन लिविंग एज एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिसीज और फॉर प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट में एनवायरमेंटल, यानी कि चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जो एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं डिसीज ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट में एनवायरमेंट के थ्रू किसी लिविंग या नॉन लिविंग के द्वारा जो उसमें क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं, जो उसे हानियाँ होती हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ डिसीज डेवलप्ड बाय पैथोजेंस, यानी कि हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? उन बीमारियों के बारे में जो किसकी वजह से? पैथोजेंस, यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन सभी की वजह से होती हैं, जो केवल केवल हार्म करते हैं हमारे प्लांट को। तो हम इनके मैकेनिज्म इनकी बीमारियों के मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा बैक्टीरिया डेवलप होता है, कैसे हमारा वायरस डेवलप होता है, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कैसे कैसे डेवलप होते हैं। अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं द इन्फेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन इन रिलेशन टू होल एनवायरनमेंट, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है हमारा प्लांट के बीच में और पैथोजन्स के बीच में, ठीक है। और इनके बीच मतलब जो इन्फेक्शन होता है किसी भी प्लांट में, और उसमें क्या होता है कि किसी भी प्लांट और पैथोजन के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। सॉरी, इन्फेक्शन की जगह यहाँ पर इंट्रक्शन है।
मतलब एक प्लांट में जो हमारे क्या लग जाते हैं, पैथोजेंस या फिर कोई बैक्टीरिया लग जाता है, तो उनमें कुछ एक सारे एनवायरनमेंट में उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है टू द डेवलप सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस लॉस कॉज्ड बाय देम, यानी कि जो डेवलप्ड सिस्टम है इनके मैनेजमेंट का, और इनकी वजह से क्या क्या हमें लॉस होते हैं, और इनके मैनेजमेंट के लिए हम क्या अच्छे से अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सुविधा जो हम दे सकते हैं जिसकी वजह से इनका क्या किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सके, या फिर इनसे जो लॉस हो रहा है उसको भी हम कम कर सकें। ठीक है, ये सभी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या होता है कि हम इसमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारे प्लांट में डिसीज़ हमारे एनवायरनमेंट से लगती हैं वो कुछ लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, कुछ नॉन लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब हम फिर सेकेंड क्या है कि हम जो हमारे पैथोजेंस हैं उनसे जो हमारे डिसीज़ हमारे प्लांट में डेवलप्ड होती हैं हम उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगला क्या है कि प्लांट और पैथोजन के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक रिलेशन होता है सारे एनवायरनमेंट में, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट वाला क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, डेवलप्ड सिस्टम जो है मैनेजमेंट एंड रिड्यूस, यानी कि हम उनका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर उससे जो हमें नुकसान हो रहा है उससे हम कैसे उसको बच सकते हैं, नुकसान को बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ कि कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जैसे कि डिकम्पोजर्स, वो हमें हेल्प करते हैं क्या, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन जो बैड होते हैं वो क्या होते हैं कि सिर्फ हमें बीमारियां फैलाते हैं, जो कि सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ बीमारियों को ही बढ़ावा देते हैं, तो वो बैड होते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में हम प्लांट पैथोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल होते हैं। ठीक है, चलो हम आगे इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। चलो अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि प्लांट जो पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी उसकी क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंस होने वाली है। फर्स्ट क्या है कि लॉसेस दे कोज एंड एवरी ईयर 34% ऑफ क्रॉप लॉस्ट एनुअली ड्यू टू डिसीज, यानी कि इसकी वजह से कुछ लॉस होते हैं, यानी कि हर साल 34% जो हमारी फसल है वो हर साल बीमारी की वजह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब उसमें से क्या होता है कि 12% तो हमारी फंगी, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है, 34 में से 12% तो हमारी फंगी, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है, और जो 11% बची हुई है वो हमारी निमेटोड्स के वजह से खराब होती है, और 7% हमारी कुछ उस पर क्या होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट की वजह से होती हैं, और 3% हमारी वीड प्लांट्स के द्वारा होती हैं। वीड प्लांट्स हमने पढ़ाया था हमारे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। तो वीड की वजह से होती है खरपतवार, जो हमारे प्लांट से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उनसे जो उन्हें पोषक तत्व हैं जो उन्हें मिलते हैं, जिनकी वजह से वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, उनको छीन लेते हैं। ठीक है, तो 34 में से 12% तो हमारे फंगी, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से, 11 हमारे निमेटोड्स की वजह से, 7% हमारे इंसेक्ट पेस्ट की वजह से, और 3% हमारे वीड्स की वजह से। अब देखो ये जो फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, इनके बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, सभी के बारे में हम कहाँ स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे प्लांट पैथोलॉजी में आगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द plant pathology, कि what is plant pathology, what is the definition of plant pathology, and where the word plant pathology come, and what is the objectives of plant pathology, and what is the importance of plant pathology. ठीक है, now discussed we have to discuss about the second importance of plant पैथोलॉजी। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होती है, एक महामारी। जैसे कि हम देख रहे हैं महामारी चल रही है, मतलब कोई जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वार हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के खाने पीने की कमियां हो रही हैं, यूक्रेन में जो हमारा वर्ल्ड वार हो रहा है, क्या हो रहा है कि बहुत सारी खाने की कमियां हो रही हैं, बहुत सारी दुकानें वगैरह नहीं खुल पा रही हैं, मतलब उनको एक तरह से मतलब रोजगार अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, उनके अंदर क्या आ रही है, एपिडेमिक्स, यानी कि महामारी फैल रही है उनके देश में। ठीक है, जिसकी वजह से लोग अच्छे से ना खा पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, मतलब महामारी फैल रही है एक तरीके से। ठीक है, उनको प्रॉपर मात्रा में जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इससे कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें कोरोना काल में, जिसमें हमारे साथ ऐसे ही हुआ था कि ना अच्छे से खाना मिल रहा था, ना कुछ हम मतलब जो इंसान होते हैं वो मजदूरी पे नहीं जा रहे थे, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी एक महामारी थी। इसी तरह से इन्होंने बताया है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय Phytophthora infestans, most responsible for causing famine in 1855 by destroying the potato crop, the staple food of people, and 100 people died and migrate from North America continent। यानी कि
अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्या बताया गया है कि इरिस फेमाइन, यानी कि इरिस में क्या हुआ था, एक फेमाइन आई थी, एक महामारी आई थी। कहाँ पर? इरिश में। इरिश में एक फेमाइन आई थी 1845 में। उसमें क्या था कि जो पटैटो यानी कि जो आलू है जिसको हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी जो फसल थी उस पर क्या हो गया था, उस पर एक लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो, जो किसकी वजह से हुआ था, फोटोफाइथोरा इन्फेस्टेशंस, इनकी वजह से एक बीमारी फैल गई थी। ये बीमारी थी लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो कॉज्ड बाय फोटोफाइथोरा इन्फेस्टेशंस। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो कॉज्ड बाय फाइटोफैथोरा इन्फेस्टेशंस। ठीक है, इनकी वजह से एक महामारी, मतलब एक बीमारी फैली थी आलू के खेत में, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि सौ लोग जो थे वो मर चुके थे। और क्या हो गया था कि कुछ लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ। मतलब इसका मतलब कहने का क्या है कि उन्होंने अपनी जगह को छोड़कर वहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि अगर हम उस टाइम की बात करें 1845 से पहले की अगर हम बात करें तो इरिस में 8 मिलियन लोग हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर दिस एपिडेमिक्स वहाँ पर कितने लोग बचे, 4 मिलियन लोग बचे। यानी कि इतनी आबादी वहाँ की एक पटैटो पे एक बीमारी होने की वजह से ही कम हो गई। तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक डिसीज़, यानी कि एक ऐसी डिसीज़ जो हमारी क्रॉप में लग जाती है, उसकी वजह से हमें कितना लॉस झेलना पड़ता है। ठीक है, बीमारी क्या थी, इरिस में लगी थी। जो डिसीज़ थी वो इरिस में लगी थी, 1845 में लगी थी। और उसका नाम क्या था, लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो कॉज्ड बाय फाइटोफाइथोरा इन्फेस्टेशंस। ठीक है, और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने किसकी तरफ स्टार्ट कर दिया था माइग्रेट करना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ। ठीक है, कब किया था उन्होंने, 1945 में लगी थी और 100 लोग मर गए थे 1940 तक। और 1940 में उन्होंने अपनी जगह को छोड़ के जाने की सोच ली थी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब चलो हम और चीज़ों की बात करें। अब तक हमने दो पढ़ी, एक तो महामारी वाला पढ़ा, एक ये पढ़ा कि इसकी वजह से कुछ लॉस होते हैं। जो 34% हुए थे उसमें से 12% अलग थे, 7 अलग थे, 11 अलग थे, मतलब सभी के अलग अलग थे। ठीक है, अब चलो हम स्टडी कर लेते हैं अदर फेमाइंस के बारे में, अदर महामारियों के बारे में। जैसे कि वीट रस्ट एपिडेमिक्स ऑकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन मैनी कंट्रीज, दैन पीपल चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न। यानी कि क्या हुआ कि जो वीट रस्ट थी, वीट में वीट रस्ट, यानी कि वीट रस्ट क्या है, जैसे कि हमारे लोहे पर जंग लग जाता है, ऐसे ही हमारे गेहूं के पौधों पर क्या हुआ था, एक जंग सा लगना, एक ब्राउन ब्राउन से कलर का एक आर्ग्यूमेंट सा लग गया था, जिससे जंग सा लग जाता है, एक अरेस्टिंग की तरह एक लग गया था, जिसकी वजह से वहां पर बीमारी फैल गई थी। और उसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ा, अपना जो वीट को ग्रो करने का जो उनका माइंडसेट था उसको चेंज करना पड़ा। और उन्होंने अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लिया और वहाँ पर उसकी जगह पर उन्होंने क्या बोना स्टार्ट कर दिया, कॉर्न, माइज और राई। कॉर्न, माइज और राई बोना स्टार्ट कर दिया वीट की जगह, क्योंकि वहाँ पर वीट रस्टिंग हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और है कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, यानी कि राइस पर एक ब्राउन स्पॉट लग गया। यानी कि जो हमारे धान थी या चावल की जो फसल थी उस पर एक ब्राउन स्पॉट लग गया, उसमें एक ब्राउन स्पॉट बीमारी आई, जो किसकी वजह से थी, वो थी हमारी एक वायरस की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलमेंथस पोरियम, हेलमंथोस्पोरियम ओरजेई। क्या बोलते हैं, हेलमंथोस्पोरियम ओरजेई। वो उसकी वजह से हमारे जो बंगाल था उसमें क्या हुई, फेमाइन आई 1943 में, जिसकी वजह से जो बंगाल था उसके क्या हो गए, डिवीज़न हो गए, यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी कि मतलब क्या हुआ कि उसमें जो डिवीज़न हो गए, यानी कि उसका आधे आधे भागों में हिस्सा तोड़ दिया गया। जब ब्राउन स्पॉट बीमारी आई थी किसकी वजह से थी, वो हेलमंथोस्पोरियम ओरजेई की वजह से। ठीक है, अब ऐसी क्या हुआ कि कॉफ़ी रस्ट, जैसे हमारी वीट रस्ट थी ऐसी हमारी कॉफ़ी रस्ट आई, कहाँ पर, श्रीलंका में। और उन्होंने उन जो मतलब क्या हुआ, उन्हें बहुत सारे जो पेड़ थे कॉफ़ी के, उनको, या बहुत सारे जो प्लांट्स थे कॉफ़ी के, उनको उजाड़ना पड़ा 1867 में। ठीक है, अब देखो आगे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इफेक्ट ऑन सोसाइटी। अब हमारी कुछ सोसाइटी पे भी इफेक्ट पड़ते हैं। अब हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हमारी सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट इस तरह से पड़ते हैं कि
नहीं, एक और है क्या, ये रह गया लॉसेज इन इंडिया। इंडिया में लॉस कैसे होता है? देखो, इंडिया में लॉस कैसे होता है कि हमारे यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि वीट पर बहुत सारे इंसान डिपेंड है। हमारे यहाँ पर खाना क्या है, वीट को ज़्यादा खाते हैं। तो जब वीट रस्ट हमारे यहाँ बीमारी आई तो क्या हुआ कि 400 करोड़ का नुकसान हो गया। एक साल में क्या हुआ, 400 करोड़ का नुकसान हो गया। एक महामारी फैल गई जिससे 500 करोड़ और इससे भी ज़्यादा का नुकसान होता चला गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वीटरस लगी तो उससे पैसों का नुकसान हो गया। तो उससे क्या हुआ, हमारी इंडिया का भी नुकसान हुआ क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा। अब जब इंडिया की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा कि हमारी इंडिया में भी कुछ घटाव आएगा। तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ा और इंडिया में भी घटाव हुआ। अब है इफेक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा? सोसाइटी पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा भाई, कोई हमारी फसल है अगर वो खराब होती है तो क्या होगा, उसमें हमें क्रॉप यार्ड जो है अच्छा नहीं मिलेगा। अब जब हमें क्रॉप यार्ड अच्छा नहीं मिलेगा तो हम जो मंडी में या मार्केट में उसको सेल करके आते हैं उसको मतलब हम अच्छी तरह से, मतलब अच्छा नहीं जाएगा, वो इन्फेस्टेड जाएगा और वहाँ से फिर वो आगे ट्रांसफ़र होगा, अदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होगा। जब उन्हें देखेंगे कि हाँ भाई इंडिया से कुछ माल आया है और ये कोई मतलब हमारा क्या आया, कुछ ग्रेन्स आए हैं और वो क्या है उसमें कोई इन्फेस्टिस है या उसमें कोई डिसीज़ लगी हुई है, तो उनको क्या होगा कि नहीं भाई हम इंडिया से ये सामान नहीं लेंगे। अब जब वो ऐसे बोलेंगे कि वो इंडिया से ऐसी मार्केट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इंडिया को लॉस होगा। तो ये हमारी सोसाइटी पर इस तरह से भी इफेक्ट डालता है। और कैसे डालता है कि जब वो नहीं होगा तो क्या मतलब जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि प्लांट डिसीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी तो हमारी मनी में भी कमी आएगी। मतलब हमारी हम अच्छे से क्रॉप यार्ड नहीं ले पाएंगे, हम अच्छे से पैसा नहीं कमा पाएंगे अपने घर को चलाने के लिए। और क्या होगा कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो फूड ग्रेन्स हैं उनके मूवमेंट पर क्या लग जाएगा, बैन लग जाएगा। यानी कि हम क्या नहीं कर सब पाएंगे, इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं भेज पाएंगे, इसके मूवमेंट पर क्या लग जाएगा, बैन लग जाएगा। एक और क्या होगी, हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। अब ये हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए हानिकारक क्यों होगी, क्योंकि ये जो है इफेक्ट करती है जब हम जो एक प्लांट है उसको बीमारी लगी हुई है, जैसे कि एप्पल के फ्रूट को ही मान लिया, अब वो हमने फ्रूट खा लिया तो उसके फ्रूट में भी तो वो बीमारी हो गई, उसका थोड़ा बहुत असर हमने वो खा लिया तो वो बीमारी हमारे अंदर भी तो कुछ अफेक्ट करेगी। तो ये ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर सेकंड में। अभी हमने स्टडी किया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में और डेफिनेशन के बारे में। आगे हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और 1 बाय 1 टॉपिक को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।